राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज की क्लास आर्टिकल्स की है, जिसमें कि आपका टोटल 25 क्वेश्चन होने वाला है। और जितने भी क्वेश्चन है टोटल आपका कंपटीशन लेवल के हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्लास 12 के स्टूडेंट हो या क्लास 11 की हो, या आप बैंक की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, ये टोटल एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और आप लोग पहले बता सोच के पहले आप लोग बताइए कमेंट में कि कौन सा आंसर किसका होगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ बताते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल। अब यहाँ देखिए, सी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल, तो यहाँ देखिए ऑनेस्ट का उच्चारण क्या आ रहा है। ठीक है, ऑनेस्ट का कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑनेस्ट ओ, इंग्लिश में यदि देखते हैं तो ओ आ रहा है। ठीक है, आपको एक चीज बता देते हैं, अ जो होता है, अ से लेकर के अ तक क्या होता है, ये वॉवेल होता है। इस तरह का साउंड यदि आए इस बीच में, तो हम लोग क्या इसमें क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं। ठीक है, और यदि क से लेकर के आपका, क से लेकर के अक्षर तक, क से लेकर के अक्षर तक आपका अगर साउंड उच्चारण इसका निकल रहा है इस बीच का, तो हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे, हम लोग लगाते हैं ए लगाते हैं। ठीक है, क से अक्षर तक में कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट में हम लोग ए लगाते हैं, और वॉवेल में हम लोग एल लगाते हैं। तो यहाँ देखिए, सी इज डैश्ड ऑनेस्ट, तो ओ क्या है आपका, ए ई आई ओ यू वॉवेल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आई सॉ डैश डॉग इन द पार्क। अब यहाँ देखिए डॉग, डॉग क्या है आपका, देखिए कॉन्सोनेंट है आपका डॉग। ठीक है, डॉग क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग क्या लाएंगे, आई सॉ और डॉग इन द पार्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए क से लेकर के अक्षर के बीच में जो भी आएगा आपका कॉन्सोनेंट हो जाएगा, और अ से लेकर अ के बीच में जो भी आएगा आपका वॉवेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डैश सनराइजेस। अब देखिए, इन सब इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग को लगता होगा कि इसमें एस है तो यहाँ स आ जाएगा, यहाँ कॉन्सोनेंट हो जाएगा, लेकिन नहीं, कुछ वर्ड भी आपका ऐसा होता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक यूनिक है। जैसे सन हो गया, माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, ये नेचुरली है। तो हम लोग क्या लगाते हैं इसमें, द लगाते हैं। ठीक है, ए एंड द का प्रयोग इसी में करते हैं, तो द का आपको इस द का प्रयोग इस टाइप के यूनिवर्सल ट्रूथ में करते हैं हम लोग। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ही इज डैश यूरोपियन। अब यहाँ देखिए इसका उच्चारण क्या है, यूरोपियन प्लेयर। यूरोपियन का कैसे उच्चारण आ रहा है, अगर हिंदी में देख रहे हैं तो यू। ठीक है, क्या आ रहा है, य आ रहा है। हाँ, यूरोपियन आ रहा है, ही इज डैश यूरोपियन, मतलब कोई आदमी है जो यूरोपियन है। तो यहाँ देखिए य आ रहा है, यू, य से शुरू हो रहा है, या आप वाई से शुरू हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट है आपका कौन सा, कॉन्सोनेंट आपका है, आपका हो जाएगा इसमें कॉन्सोनेंट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ही इज ए यूरोपियन। ठीक है, ई, ए ई आई ओ यू, यहाँ पे इसका उच्चारण क्या आ रहा है, यूरोपियन यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, सी बाउट डैश अम्ब्रेला स्टरडे। सी बाउट डैश अम्ब्रेला स्टरडे। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहे हैं ताकि आप लोग समझ सको और एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स लाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका अम्ब्रेला, ए सी बाउट डैश अम्ब्रेला स्टरडे। तो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, अम्ब्रेला, आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है, अ। तो यहाँ देखिए अम्ब्रेला, तो अ से लेकर अ तक क्या होता है, वॉवेल होता है। तो वॉवेल में हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, डैश गंगा इज अ हॉली रिवर। अब यहाँ देखिए किसी नदी का नाम है, हम क्या बोले थे, किसी नदी का नाम हो या पहाड़ का नाम हो या कोई यूनिवर्सल किसी आपका जो है पदार्थ का नाम हो, तो हम लोग क्या लगाएंगे उसमें, द लगाएंगे। क्या लगाएंगे, द। तो यहाँ देखिए क्या लगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो जो लगाए हैं सी उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, दिस इज दिस इज डैश बेस्ट डे। अब यहाँ देखिए बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। यहाँ देखिए बेस्ट क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री है।
बेस्ट हो गया, टॉलेस्ट हो गया, ये सब क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, क्या द लगाते हैं, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो जो सी लगाए हैं, द लगाए हैं इसमें, वो उसका बिल्कुल सही है, ठीक है। कमेंट में आप लोग थोड़ा करते रहिएगा, ताकि थोड़ा सा हमें भी प्रोत्साहन होगा कि आप लोग सच में वीडियो देखने में इंटरेस्ट है, ठीक है, इस टाइम की पढ़ाई करने में इंटरेस्ट है, ठीक है। चलिए, आई वॉन्ट टू बिकम आई वॉन्ट टू बिकम डैश इंजीनियर। देखिए, ये क से लेकर के अक्षर तक का ये सिंबल है ना, इससे बिल्कुल आसानी से समझ में आता है। और अ से लेकर अ तक क्या है, वोवेल, और क से लेकर अक्षर तक क्या है आपका, कॉन्सोनेंट, ठीक है। इससे क्या होता है, समझ में आ रहा है कि हमें जल्दी समझ में आ रहा है। और ये बिल्कुल आसान तरीके से कभी भी आप किसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर यूनिवर्सल चीज़ है, कोई यूनिक चीज़ है, तो उसमें हम लोग द लगाते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू बिकम इंजीनियर, तो यहाँ देखिए इंजीनियर है, तो इसका उच्चारण हम लोग देखेंगे, ठीक है। कोई इंजीनियर बहुत होता है, तो बहुत टाइप का है, जिसमें कोई यूनिक चीज़ नहीं है, इंजीनियर है, तो हम लोग इसका उच्चारण देखेंगे इंजीनियर। तो ई आ रहा है, AEIOU, और है जो हिंदी में भी यदि देखते हैं, अ से लेकर के अ के बीच में ई आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वॉवेल हो जाएगा। वॉवेल में हम लोग क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ही लिव्स इन डैश यूएसए। ही लिव्स इन डैश यूएसए। यूएसए, यूके, ये सब क्या है, किसी राज्य का नाम है, ठीक है। अमेरिका में किसी राज्य का नाम है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, यूएसए। तो इसके साथ क्या लगेगा, द। ही लिव्स इन द यूएसए, ठीक है। तो कोई जगह का नाम है, कोई यूनिक जगह का नाम है, तो आपका इसमें क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सी इज रीडिंग डैश इंटरेस्टिंग बुक। अब यहाँ देखिए, सी इज रीडिंग डैश इंटरेस्टिंग बुक। यहाँ देखिए इंटरेस्टिंग कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए पहले, सी इज रीडिंग डैश इंटरेस्टिंग बुक। तो इसमें क्या आर्टिकल लगेगा, देखिए बताइए। इसमें आपका आर्टिकल नहीं लगेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, डैश एप्पल अ डे, ठीक है, कीप्स द डॉक्टर अवे। तो यहाँ देखिए एप्पल, एप्पल हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, ए। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ए पढ़ रहे हैं। तो ए क्या है आपका, अ से लेकर अ के बीच में आता है, तो क्या लग जाएगा आपका इसमें, वॉवेल साउंड है, तो क्या लगेगा इसमें, वॉवेल साउंड में एन लगाते हैं हम लोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ही मेट डैश वन आइड मैन। तो यहाँ देखिए, वन आइड हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, इसका उच्चारण देखिए, वन। वन हम लोग कैसे लिखेंगे, व, फिर क्या लिखेंगे, न। सॉरी, यहाँ पे मिस हो गया है आपका, न, बिल्कुल थोड़ा सीधा, ठीक है। तो वन आपको देखिए समझना है, ठीक है, ये नहीं देखना है राइटिंग, राइटिंग थोड़ा मेरा अभी गड़बड़ है, तो उतना ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। यहाँ देखिए व, तो व किसके बीच में आ रहा है आपका, कॉन्सोनेंट है, क से लेकर अक्षर के बीच में आ रहा था, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। जिसका इसका सही हो रहा है वो कमेंट करते चलिए। तो 12 का जैसे जिस तरह से आप लोग कमेंट में करते हैं, 9 का कौन सा ऑप्शन होगा, सी होगा, या 10 का क्या होगा, डी होगा, या फिर 11 का बी होगा, 12 का ए होगा, इस तरह कमेंट आप लोग करते रहिए, ठीक है। चलिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, दिस इज डैश फर्स्ट टाइम, ठीक है, आई हैव कम हियर। तो यहाँ देखिए, दिस इज डैश फर्स्ट टाइम। तो यहाँ फर्स्ट टाइम है, तो क्या लगेगा आपका इसमें, क्या लगेगा इसमें, दिस इज डैश फर्स्ट टाइम आई हैव कम हियर। तो इसमें क्या आर्टिकल लगेगा, हाँ या ना। इसका इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग आंसर बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, वी साउ डैश ताजमहल लास्ट ईयर। अब यहाँ देखिए, ताजमहल क्या है, कोई मशहूर जगह का नाम है, तो बहुत लोग जानते हैं। तो हम लोग लेकिन ताजमहल क्या है, एक ही है, तो हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सी इज टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब यहाँ देखिए, टॉलेस्ट आपको बोले थे, बेस्ट बोले थे, लॉन्गेस्ट बोले थे, ये सब क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, ही इज डैश
MLA ऑफ आवर एरिया। अब ये देखिए MLA का उच्चारण कैसे आ रहा है, ए, ठीक है, क्या आ रहा है, ए, फिर क्या है आपका म, एम, इसी तरह लिखेंगे ना हम लोग, एम। तो ए क्या है आपका, ये है अ से लेकर के अ के बीच में आ रहा है। तो MLA, ये फर्स्ट वर्ड देखेंगे हम लोग, फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ये किसके बीच में आ रहा है, अ से लेकर अ के बीच में है, तो इसका मतलब वोवेल है, वोवेल साउंड निकाल रहा है। तो वोवेल साउंड में हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ही इज एन MLA ऑफ आवर एरिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, माय फादर इज, माय फादर इज डैश टीचर। अब यहाँ देखिए टीचर के लिए हम लोग क्या लाएंगे, ट, कॉन्सोनेंट क्या आ रहा है आपका, कॉन्सोनेंट में आ रहा है आपका उच्चारण, तो हम लोग क्या लाएंगे, ए लाएंगे। माय फादर इज अ टीचर, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ही वॉन्ट्स टू बाय डैश न्यू फोन। अब यहाँ देखिए न्यू कैसे लिख रहे हैं हम लोग, न्यू नो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहा है, क से लेकर अक्षरों के बीच में है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, वी हैड डैश डिनर, ठीक है, टूगेदर, वी हैड डैश डिनर टूगेदर। तो यहाँ देखिए आपका इसमें आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए छोड़ दिए, क्वेश्चन नंबर 13 और 19 आपके लिए छोड़े हैं, ठीक है, बताइए आप लोग कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, सी प्लेज डैश पियानो वेरी वेल। तो सी प्लेज डैश पियानो वेरी वेल। तो देखिए पियानो, कभी भी आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, क्या लगाते हैं, द। सी प्लेज द पियानो वेरी वेल, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखते हैं, डैश रिच शुड, डैश रिच शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ देखिए एक ह्यूमैनिटी की बात हो रही है, कोई गरीब है कोई अमीर है, तो इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं, द। इसे याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए हम लोग क्या लाएंगे, कोई हम्बल है तो उस टाइप का हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहे हैं और हिंदी में बता रहे हैं। अब नहीं समझ पाइएगा तो फिर पढ़ा लिखा सिर्फ बेकार है तब तो। देखिए अगर आप नहीं पढ़े हैं ना, तो एक बार आप आर्टिकल्स के टोटल एकदम आप ट्रिक जान लो, ट्रिक जान लोगे तो किसी भी क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर में आप उसमें आप तुरंत उसे सही बना लोगे, ठीक है, 2 मिनट के अंदर में उसे आप करेक्ट आंसर निकाल लोगे। अगर आप आर्टिकल्स नहीं पढ़े हो तो ट्रिक देख लो, ठीक है, अगर आप लोग ट्रिक देखना चाहते हो आप लोग कमेंट करो, ठीक है, मैं खुद आपको एक बेहतरीन ट्रिक दूंगा जिससे कि आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए, ही रीच दैश आवर लेट। यहाँ देखिए आवर है तो कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, आवर किस कैसे पढ़ रहे हैं, आवर का उच्चारण क्या आ रहा है, अ, क्या पढ़ रहे हैं उच्चारण, अ। तो अ से लेकर अ तक क्या है हमारा, वोवेल है, तो वोवेल हम लोग क्या लगाएंगे, वोवेल में हम लोग एन लगाते हैं, तो क्या होगा, ही रीच एन आवर लेट। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, दिस इज डैश यूनिक आइडिया। तो देखिए यूनिक आइडिया, दिस इज द यूनिक आइडिया, दिस इज अ यूनिक आइडिया। देखिए यूनिक आपका क्या हो जाएगा, यो, उच्चारण क्या आ रहा है, यू, तो यू आ रहा है, तो A E I O U मत देखिए भोवेल, तो भोवेल का उच्चारण देखिए क्या आ रहा है, यू, यो आ रहा है, तो कौन से लेके अक्षरों के बीच में, तो कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम लोग क्या लाएंगे, ए लाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, आई नीड लिटल शुगर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये आप लोग कमेंट बताइए, आप लोग को 3 क्वेश्चन छोड़े, तीनों क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। और जो जो बच्चे और नए नए जुड़ना चाहते हैं और नए नए बच्चों को जुड़वाइए, ताकि कंपटीशन लेवल के ग्रामर का क्वेश्चन आप लोग मिनटों में सॉल्व करके निकल जाओ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।